अपना घर ना बेटा अपना ही होता है। अब तू देख लेना तू कितनी जल्दी अपने पैरों पे चलने लगेगी। आंटी जी देख आराम से आराम से। ये रही बेबी की बुक्स की बैग। ओके 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 बेबी मैं चलती हूँ। जरा अपनी प्यारी सी शक्ल अपनी मॉम को दिखा दूँ। वैसे भी उन्होंने मुझे बोल दिया फ्रंट डोर से आई तो लात मार के निकालूंगी, तो बैक डोर से ट्राई करूंगी जाने का। अगर फिर भी निकाल दिया तो मैं यहीं आके रहूंगी। हाँ चलेगा ना? अगर मैं ना कहूंगी तो तुम नहीं आओगी क्या? बाय बाय बेटा। वेलकम होम बेटा। अब है ना तुझे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं और तेरे पापा हम दोनों तेरे साथ हैं। इनफैक्ट तेरे पापा ने तो बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से बात भी कर लिया तेरे लिए। मम्मा पापा कहाँ है? बेटा पापा बस अभी आते ही होंगे। क्या हो गया तुझे? बोल मुझे बता। मम्मा मुझे पापा से सॉरी कहना है। सॉरी? मैंने आज तक जो भी किया उस सब के लिए। मेरे बच्चे आपने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन नाउ बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। 1 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 and 1। एक्चुअली जब बेबी ने मुझे सिखाया था तो उसने मुझसे कहा था कि हर मूवमेंट को सॉफ्टली स्लोली लेना, क्योंकि इस टाइम पे अनीरी बहुत सैड है और इमोशनली टूटी हुई है। ऐसे टाइम पे उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो सैडनेस दिखनी चाहिए। Well, she's absolutely right. बेबी सच में बॉर्न डांसर है, इसीलिए तो मिकेल उसके बारे में इतना श्योर है, राइट? Let's do it from the top. तुम्हारी लाइफ में मेरी आज तक इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं चाहा मिकेल। तुम्हारे साथ बस एक पल बिता लूं, उसके लिए कुछ भी कर सकती थी मिकेल। पर शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं था। किस्मत का बहाना मुझे मत दो, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ और आज यही बताने आया हूं मैं
तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। तो बढ़ाओ कदम, चलो मेरे साथ। यही तो नहीं कर सकती मिखाइल। अगर मेरे पैर उठते तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाती, पर यही सच है और तुम ये सच मानने को रेडी भी नहीं थे, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। पर मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। मुझे तुम्हारी जरूरत है बेबी, तुम्हारे साथ। वापस आ जाओ बेबी मेरे पास। बेबी, क्या हुआ? क्या हुआ? यही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? ये अपने आप से अपने बॉयफ्रेंड से पूछो कि क्या कर रहे हो तुम लोग। क्या मतलब? अनेरी के साथ रिहर्सल शुरू करने के लिए किसने बोला था? क्या मैंने कहा था कि मैं उसे अनेरी के लिए कास्ट करूंगा? खैर, पर कल का डांस देख के तुम्हें नहीं लगता कि अनेरी हमारी बेस्ट ऑप्शन है? पर वैसे भी बेबी चली गई, अब हम किसी मिरेकल का वेट तो नहीं कर सकते, राइट? मैंने कहा था मैं सोचूंगा, और चमत्कार नहीं हो सकता तो क्या मैं समझौता कर लूं? नहीं, मुझसे नहीं हो। और मेरी किताब में समझौता और हारने का मतलब एक ही है, और मैं कभी हार नहीं सकता। माइक, तुम क्यों अपने आप को ऐसे टॉर्चर कर रहे हो? प्लीज हमें हेल्प करने दो। बस एक बार हमारी गट फीलिंग पे यकीन करके देखो। आई रियली थिंक अनेरी कैन वर्क। वो बेबी नहीं है, पर वो बुरी डांसर भी नहीं। दिया, अगर यही करना था तो तुम क्यों? अनेरी के लिए हमें डांसर ही तो चाहिए। तुम तो अच्छी डांसर हो, तो तुम क्यों नहीं? बोलो। पर अनेरी के लिए तो तुम शुरू से एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे। डांस से ज्यादा सिंप्लिसिटी और चार्म, एक इनोसेंस, और ये सारे क्वालिटीज अनेरी में भी है। वो परफेक्ट कास्टिंग है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मुझे पक्का पता है कि मैं नहीं। तू कब आई सोनम? मैं 2 मिनट पहले। तू कब आई? हाँ, अरे तू गोवा में थी ना, कब आई? अब मैं थक गई हूँ तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ओ नहीं 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 नहीं, तू ऐसे नहीं थक सकती। हेलो, मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरे यार, मेरे मॉम डैड ने ना बहुत झाड़ा है मुझे। पहले कहने लगे कि मुझे घर में बंद कर देंगे, फिर कहने लगे कि सोनम हम तुम्हें कहीं भेज देंगे। तो यहाँ कैसे आई? कि विंडो से कूद के आई हूँ मैं। बेबी, मेरे मॉम डैड तो मर्डरर्स है, वो मुझे बोल कर करके मारना चाहते हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया बस कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर नहीं होंगी। तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
फिल्म देखने चले? बेबी फिल्म? हाँ हाँ नहीं, मेरा मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं रेस्ट करती हूँ। क्या? तुम मुझे जाने को कह रही है? मुझे अपनी BFF को? हाँ, बाय। अरे अरे सोनम, तू इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? अपने घर। वो बेबी थकी हुई है ना, तो मैंने उसे कहा तू रेस्ट कर ले, मैं बाद में आ जाऊंगी। एक मिनट रुक, यहाँ बैठ। एक बात बता सुन, गोवा में ऐसा क्या हुआ था जो बेबी ने अचानक एकेडमी जाना बंद कर दी? कुछ भी तो नहीं है ऐसा, आप चिल करिए। एक्चुअली ना बेबी बोर हो गई थी गोवा में। अब आप ही बताइए, कोई बीच पे और समंदर पे कितना टाइम स्पेंड करेगा? मैं तो सोच रही हूँ गोवा टूरिज्म को एक लेटर लिखूं, बड़ा सा लेटर, और उससे ये कहूँ कि ये बीच बीच छोड़े और कुछ एक्साइटिंग बनाए। हमें भी तो एंटरटेन होना चाहिए ना। चुप कर, ये गोल गोल बातें ना किसी और के साथ करना। ये बता कि बेबी और निखिल का कोई झगड़ा हुआ था? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप गलत समझ रहे हो। इनफैक्ट बेबी ने डिसाइड किया था कि इसे घर वापस आना है। तो बट सीरियसली निखिल का इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे अगर ऐसी बात है तो जब से वो गोवा से आई है वो हर वक्त सैड, खोई खोई सी ऐसे क्यों रहती है? प्रॉब्लम क्या है? अरे आंटी जी, ये कुछ ही दिन की बात है। भाई अपसेट है लेकिन ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना। नहीं सोनू, हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे बेबी खुश हो, चीयर अप करने के लिए उसको। हाँ, बात तो आपने एकदम सही कही। एक काम करते हैं आंटी, आप भी कोई आइडिया सोचिए, तब तक मैं भी अपना दिमाग लगाती हूँ। ओके बाय। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुम्हारी और तुम्हारी बहन की शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। निकल जाओ यहाँ से। बट ये बेबी ने तुम्हारे नाम मत लो उस धोखेबाज का। और उससे कहना अपनी झूठी कहानियों से किसी और को फंसाए। खेल, तुम एकदम गलत चल, कर रहे हो। उसकी असलियत पहचान गए और उसकी चालों का मुझ पर कोई असर नहीं। खेल, तुम गलत। Get out! बेबी, मिखेल ने मुझे धक्के मार मार के एकेडमी से बाहर निकाल दिया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही अंदर वापस जाने की। नहीं अमर, तुझे जाना पड़ेगा। वो बॉक्स मिखेल को देना ही है, प्लीज। बेबी, तू क्यों कर रही है ये सब? क्या मतलब है इन सारी चीजों का? नफरत करता वो तुझसे, नफरत। मैं अंदर नहीं जाऊंगा और तू भूल जा उसको। वो तेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करता बेबी। नहीं अमर, देख देख, वो भी बहुत गुस्से में है, तो उसकी बात इतनी सीरियसली मत ले। तू उसके पास जा और वो बॉक्स उसे दे दे, प्लीज। उसके बाद मैं कभी कोई काम नहीं बोलूंगी तुझे। पर इन सब से क्या होगा? क्या फायदा इन सारी चीजों का? ये करना बहुत जरूरी है अमर। मिखेल मुझसे गुस्सा तो है, पर इतना इजीली किसी और को अनेरी नहीं बनाएगा। मुझे उससे कन्विंस करना ही पड़ेगा कि मैं अनेरी बनने के लायक ही नहीं। बेबी, लास्ट बार, इसके बाद मिखेल तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय। आज
के बाद तुम मुझसे इतनी नफरत करोगे मिखाइल कि खुद किसी और को अनेरी बनाना चाहोगे। मिखाइल, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं, अब तुम मेरी बात सुनोगे। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ पैकेट देने के लिए आया था। जाने से पहले उसने मुझे कहा था कि ये पैकेट तुम तक पहुंचा दो। ये रहा तुम्हारा पैकेट और इसके साथ जो करना है करो। और हाँ, आज के बाद अगर मेरी बहन के बारे में मेरे सामने कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। ये तुम्हारे लिए। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन तुम खुद आके मुझसे कहो कि मैं खैर मेरी हेल्प कर। ये तुम्हारा फूलिश बिलीफ था कि मैं 1 महीने में चल जाऊं। मैं जा रही हूँ तुम्हारी एकेडमी से दूर और तुमसे दूर। और इन सब चीजों को तुम कैसे हैंडल करते हो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। म्यूजिक बंद करो। क्या हुआ? ऑल गुड? फाइनली सोलमेट्स की सारी कास्ट यहाँ पे है। यस। क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आप सबका जानना बहुत जरूरी है। मिखाइल, 1 मिनट, हम साइड में जाके बात करते हैं। पिछले 1 महीने से इस एकेडमी में जो कुछ हुआ उसको लेकर आप सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि सोलमेट्स होगा या नहीं, कहीं ये एकेडमी बिक तो नहीं जाएगी, अनेरी का कैरेक्टर बेबी करेगी या नहीं, क्या वो डांस कर पाएगी। सवाल कभी गलत नहीं होते, सिर्फ जवाब गलत होते। और मेरे सारे जवाब गलत थे। पर अब ऐसा कुछ नहीं हो। हाँ, सोलमेट्स होगा और जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही होगा, आज से ठीक 2 महीने बाद। नहीं, ये एकेडमी कभी नहीं बिकेगी। और ना ही बेबी अनेरी का कैरेक्टर प्ले करेगी। वो रोल अब मेरी दोस्त अनेरी करेगी। और डांस, बेबी डांस करेगी या नहीं ये उसका पर्सनल मामला है, इससे हमारे शो को कोई लेना देना नहीं। हम दोनों एक शो के लिए साथ डांस कर रहे हैं। अगर तुम ठीक से नहीं कर पाई तो मेरा शो बर्बाद हो जाएगा। आई डोंट थिंक मैं अनेरी हो सकती हूँ। अगर अनेरी अनेरी नहीं हो सकती तो कौन हो सकती है? मैं वो अनेरी नहीं हूँ जो तुमने बेबी में देखा। बेबी ही अनेरी है मैक्स, रूहान की अनेरी। हाय, ये मैं you're so beautiful. What?